हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे, क्या आप अपने ही स्वभाव से परेशान हैं? दोस्तों, स्वभाव का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। स्वभाव का अर्थ होता है स्व जमा भाव। स्व मतलब हम खुद, और भाव का मतलब होता है फीलिंग्स। तो क्या हम अपने ही भावों से परेशान होते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से से परेशान होते हैं। वो चाहते हैं मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन उन्हें गुस्सा आ जाता है। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप से परेशान होते हैं कि यार मैं चाहता हूं ये चीज़ मैं ना करूं, फिर भी मैं कर देता हूं। या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें दुख देती हैं, वो नहीं चाहते कि वो दुखी हों, फिर भी उन्हें दुख होता है। तो अपने स्वभाव को कैसे बदलें? दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो बहुत जरूरत है कि आप पहले अपने स्वभाव को जानिए। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार हम तो अपने स्वभाव को जानते हैं। दोस्तों, आप अपने स्वभाव को ना नहीं जानते बहुत अच्छे से। अगर आप अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करेंगे तो आप उसे जरूर जान जाएंगे। कैसे जानेंगे? जो व्यक्ति जितना शांत रहता है उतना वो अपने खुद के करीब आता है। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो कभी थोड़ी देर के लिए अकेले में बैठिए, एकांत में, और शांति से, बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ आप अपने आप को, अपनी हरकतों को, अपने अंदर जो फीलिंग्स चलती हैं उनको आप सोचिए, जांचिए और परखिए। स्वयं के अंदर झांकने के लिए, शांत रहने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं ताकि वो शांत होके अपने अंदर झांक सके। झांकने का अर्थ दोस्तों ये नहीं है कि उन्हें अपने अंदर कुछ झांकने से कुछ नजर आने वाला है। झांकने का अर्थ होता है कि वो ये समझ पाते हैं कि उनके अंदर कैसे भाव उठते हैं, क्या होता है, कैसी फीलिंग्स होती हैं, क्या चीजें हैं जो उनके अंदर चलती हैं। इससे वो अपने आप को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को समझ पाओगे तभी तो ये जान पाओगे कि आपको क्या बदलना चाहिए और क्या रखना चाहिए। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो सही मायने में उसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका जो स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही निर्मल होता है, बहुत ही शांत होता है। ये नेचुरली होता है हर व्यक्ति का। लेकिन जब उसके अंदर दूसरे भाव मिक्स होने लगते हैं तो असल में उस व्यक्ति के अंदर अभाव आ जाता है। अभाव का मतलब होता है दोस्तों, कमी आ जाती है। वो बदलने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप ऐसे समझिए, हमारा स्वभाव है जल, पानी। अब आप सोचिए कि पानी का रंग कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, साफ। आप उसके आर पार देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आप उसे पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। बहुत ही शीतल, ठंडा और बहुत ही अच्छा स्वभाव होता है जल का। यही स्वभाव होता है हमारे मन का, हमारे अंदर, हमारे आत्मा का, हमारा अपना। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम जल के अंदर हरा रंग डाल देते हैं तो वो जल हरा लगने लगता है। वो जल हरा नहीं है, उसने उसमें हरे रंग को मिक्स कर दिया जिससे वो हरा लगने लगा। अगर आपने लाल रंग डाल दिया तो लाल लगने लगा, पीला डाल दिया तो पीला लगने लगा। लेकिन वो जल का रंग नहीं है दोस्तों। कोई अगर हरे रंग के जल को देख के कहने लगे कि जल हरा है, बिल्कुल सही बात है, उस समय जल हरा है, लेकिन वो जल का स्वभाव नहीं है दोस्तों। वो तो जल के अंदर हमने कुछ मिक्स कर दिया जिसकी वजह से वो हरा लगने लगा। इसी तरह हमारा स्वभाव होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव बड़ा आनंदप्रद होता है, बड़ा आनंददायक होता है, दया भाव वाला होता है, बहुत ही खुशनुमा, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर कोई रंग डाल देते हैं, किसी ने हमसे बहुत बुरी बातें कह दी
तो जिससे हमें लगा हमारी इंसल्ट हो गई, तो उसने हमारे अंदर एक तरह से समझिए एक रंग डाल दिया, और हमारा, क्योंकि हमें इंसल्ट फील हुई, तो इंसल्ट नाम का एक रंग हमारे उस निर्मल जल रूपी स्वभाव में मिक्स हो गया। तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें हमारी इंसल्ट हो गई, और हम पूरे दिन सोचते रहते हैं उस इंसल्ट के बारे में। हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्वभाव ही बहुत बेकार है, जिस वजह से हम दुखी रहते हैं। नहीं दोस्तों, आपका स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन आपने उसके अंदर ये इंसल्ट नाम का रंग डाला, जिससे वो रंग चढ़ गया और आपको लगने लगा कि आप भी वही हैं और आप भी वैसे ही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर व्यक्ति का स्वभाव, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत निर्मल होता है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हर व्यक्ति स्वयं में रहता ही नहीं है। वो अलग अलग रंग इसमें मिक्स करता रहता है, जिसकी वजह से इतने रंग मिक्स हो जाते हैं कि कभी वो हरा होता है, कभी नीला होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी इंसल्ट लगती है, कभी वो किसी चीज़ को मिस करने लगता है। आपने अगर कहीं पे बहुत अच्छा खाना खाया, कितनी अच्छी बात है, वो खाना खाकर आपको कितना आनंद मिला, कितनी खुशी मिली, लेकिन जब आप वहाँ से चले तो 2 दिन तक वो स्वाद आपके दिमाग के अंदर रह गया। आपके अंदर बार बार यही रहा कि मैं वही खाना दोबारा खाना चाहता हूँ। तो वो जो स्वाद वाला रंग है वो आपके स्वभाव में मिक्स हो गया, जिसने बेशक आपको बहुत खुशी दी थी एक समय में, लेकिन अब आप उसको इतना मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपको दूसरा कोई खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि बाकी खाना बेकार है, लेकिन आपका जो स्वभाव है वो नॉर्मल रहा ही नहीं, वो निर्मल रहा ही नहीं, आपके अंदर दूसरा रंग मिक्स हो गया है। तो जिस वजह से आप जैसे ही कोई दूसरी चीज को अस्वीकार करना चाहते हैं, किसी दूसरी चीज को अपने स्वभाव के साथ मिलाना चाहते हैं, तो वो मिल ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि जो पिछली चीज का रंग है वो आपके दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। ऐसा हमारे साथ हर चीज में होता है दोस्तों। किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया तो हमें लगता है कि यार हमें हर समय गुस्सा आ रहा है। हमारे सामने कोई व्यक्ति हमसे बड़ी तमीज से, बड़ी विनम्रता से पेश आता है, तो भी हमारे अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो पिछला रंग था वो उतरा ही नहीं। तो दोस्तों, आप अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाइए जो जितनी देर जिस भी चीज के साथ रहे, उतनी देर वो उस चीज के साथ मिक्सअप रहे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो उस चीज के साथ इतना घुले मिले ना कि वो चीज का रंग आप पे इतना चढ़ जाए कि उस जगह से अलग होने के बाद भी वो रंग आपके ऊपर चढ़ा ही रहे। चाहे वो रंग गुस्से का हो, चाहे वो रंग स्वाद का हो, चाहे वो रंग भाव का हो, चाहे वो मोह का हो, चाहे वो रंग बहुत ज्यादा खुशी का हो, वो भी हानिकारक है। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा घुले मिले और आपको बहुत खुशी हुई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना घुल मिल गए आप उसके साथ कि अब वहां से अलग होने के बाद आप उस चीज को, उस व्यक्ति को इतना मिस करने लगे कि उसका रंग इतना चढ़ गया आपके ऊपर कि वो रंग उतर ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से आप अपने खुद के स्वभाव को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने खुद के स्वभाव में रहेंगे तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा रंग आपके ऊपर चढ़ेगा तो आप अपने स्वभाव को खो देंगे और आपको अपनी ज़िंदगी जीने में उतना मज़ा नहीं आएगा और आपको लगेगा कि मैं अपना स्वभाव बदलना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति का, इस दुनिया में हर व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा रंग उस पर चढ़ता है वो अपने स्वभाव से भटक जाता है, विचलित हो जाता है, और वो समझ ही नहीं पाता कि जिस चीज़ से वो विचलित हुआ वो दूसरा स्वभाव था, दूसरा भाव था जो उसमें मिक्स हो गया है, जिसने आपके स्वभाव में वो दूसरा भाव मिक्स होकर उसने अभाव पैदा कर दिया है, कमी पैदा कर दी है, और आपको हर समय एक कमी महसूस होती है, एक मिसिंगनेस महसूस होती है, एक बोरियत, एक दुख, कुछ भी महसूस हो सकता है इनमें से। तो दोस्तों, आप अपने स्वभाव से परेशान ना हो, अपने स्वभाव में रहना सीखें, शांत रहना सीखें, तो इससे आप हमेशा आनंद में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।